हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ग्लोबलाइजेशन और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ट्रेड, कैपिटल फ्लो एंड टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है एक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, मिला देना। किसके जरिए, किसके थ्रू? ट्रेड को एनकरेज करने के थ्रू, कैपिटल फ्लोज के थ्रू और टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट्स के थ्रू। कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री ट्रेड को फ्री कर देना, तकरीबन कैपिटल की मूवमेंट को फ्री कर देना और टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंजेस को फ्री कर देना। सिंपल वर्ड्स में एक इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिला देना और जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो खत्म कर देना। इट मींस ओपनिंग अप द इकोनॉमी टू अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अपनी इकोनॉमी को बाकी इकोनॉमीज के लिए ओपन अप कर देना। द मेन चैनल्स थ्रू विच ग्लोबलाइजेशन टेक्स प्लेस आर एज अंडर। किस किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो सकती है? नंबर वन, द फर्स्ट चैनल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज ओपनिंग अप द वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड को ओपन कर देना, रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर देना। ग्लोबलाइजेशन एम्प्लॉयज रिमूवल ऑफ द बैरियर्स टू इंटरनेशनल ट्रेड सो एज टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज। जितने भी बैरियर्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं जो वर्ल्ड ट्रेड या फॉरेन ट्रेड के ऊपर लगे हैं, उनको खत्म कर देना ताकि फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। दिस रिक्वायर्स लिबरलाइजेशन इन ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो ट्रेड हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज को, उसको लिबरलाइज कर देना, लिबर्टी दे देना, आज़ादी दे देना। In order to expand the world trade, there is a need for introducing import liberalization programs, removal of quantitative restrictions and reducing import duties. अब अगर हमने इस टाइप की ग्लोबलाइजेशन करनी है तो जो इंपोर्ट लिबरलाइज्ड प्रोग्राम्स शुरू होने चाहिए, जिसके अंडर रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, जो भी सरकार ने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि इतनी क्वांटिटी से ज्यादा बाहर से नहीं मंगाना, वो भी खत्म हो जाएगा। जो टैक्स टुक्स लगाते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब फ्रीडम दे दी। ठीक है, जो भी रिस्ट्रिक्शन थी वो ट्रेड के ऊपर खत्म कर दी। सेकेंड पॉइंट आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो रिक्वायर्स रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के जो बैरियर्स हैं, जो रिस्ट्रिक्शन है, उसको भी खत्म करो ताकि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट का आना जाना लगा रहे और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट वुड लीड टू लार्ज इंक्रीज इन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम लिबरलाइज कर देंगे, आज़ादी दे देंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को, तो बाहर से काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। It is particularly important to open up the economy टू द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको एफडीआई कहा जाता है। इसके अंडर, ग्लोबलाइजेशन के अंडर, अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जिसको एफडीआई कहा जाता है। फॉरेन कंपनीज इंक्लूडिंग एमएनसीज नीड टू बी एनकरेज टू अंडरटेक इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्रीज। इसमें जो हमारी कंपनीज हैं वो बाहर जाके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बाहर की कंपनियां यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड to the foreign companies and restrictions on the entry of MNCs should be removed in order to encourage the international investment. सिंपल वर्ड्स में, जो भी बाहर से कंपनी आएगी या हमारी कंपनियां फॉरेन कंट्रीज में जाएंगी, उसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है उन कंपनीज को ताकि वो दूसरे कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट कर सके और जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर लगाई गई हैं पहले जो थी उनको खत्म किया जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है, ग्लोबलाइजेशन can effectively take place through free flow of technology between the countries. तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट है वो फ्री फ्लो होनी चाहिए। कोई मशीनरी हुई, कोई नई इन्वेंट हुई, कोई नई प्रोसेस इन्वेंट हुआ, उसकी मूवमेंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री मतलब फ्री होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम एडवांस कंट्रीज इज नीडेड टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जितने भी डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो डेवलप कंट्रीज है वहां से अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ मूव ऑन होनी चाहिए, तभी इन कंट्रीज की तरक्की हो पाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें मैंने बताया था ग्लोबलाइजेशन होता क्या है और किस किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय बाय।